आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी का फेस्टिव सीज़न बहुत अच्छा जा रहा होगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है सान्या जैन और मैं वीडियो बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन रिलेटेड कंटेंट। तो अगर आपको भी ये सारे टॉपिक उतना ही इंटरेस्ट करते हैं जितना कि मुझे, तो डू कंसिडर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो हम चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक होने वाला है रिव्यू ऑफ मिनिमलिस्ट विटामिन सी पाउडर। तो मिनिमलिस्ट का एक विटामिन सी सीरम ऑलरेडी आता है, तो ये उन्होंने विटामिन सी पाउडर निकाला था। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम जाने तो एल एस्कॉर्बिक एसिड प्लस फेरुलिक एसिड प्लस विटामिन ई पाउडर निकाला था। तो जिनको भी नहीं पता है तो विटामिन सी जो होता है ना, मार्केट में विटामिन सी सीरम, विटामिन सी पाउडर जनरली ऐसे ही बिकता है, बट विटामिन सी के कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। सो उनमें से एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा रिसर्च है, पोटेंट है और प्रूवन है पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देने के लिए। बट एल एस्कॉर्बिक एसिड के साथ जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है उसको सीरम में फॉर्मुलेट करने में, कि एक तो वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऑक्सीडाइजेशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मोर स्पेसिफिकली हम देखें तो एल एस्कॉर्बिक एसिड को अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उसका पीएच एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और उसके लिए परफेक्ट पीएच होता है 2.5 से लेके 4 तक, जो कि काफ़ी एसिडिक होता है इन नेचर इतना पीएच। तो जो सेंसिटिव स्किन पीपल हैं उनके लिए एल एस्कॉर्बिक एसिड के साथ जो विटामिन सी आते हैं वो उतना शायद उन्हें सूट ना करें। तो इसीलिए न्यूअर जनरेशन अल्टरनेटिव विटामिन सी के मार्केट में है। तो जो आजकल जो ज़्यादातर सिरम्स हैं, भले वो मिनिमलिस्ट का हो, फॉर्मूला RX हो, उन सब में न्यूअर जनरेशन अल्टरनेटिव जो विटामिन सी के वो हैं। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उतना रिसर्च नहीं है जितना एल एस्कॉर्बिक एसिड है। सो रिज़ल्ट देने के लिए एंटी एजिंग रिजल्ट्स और एंटीऑक्सीडेंट वाले जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जब ये मिनिमलिस्ट ने पाउडर निकाला इसमें एल एस्कॉर्बिक एसिड था, तो आई वाज सो एक्साइटेड टू ट्राई इट। मैंने इसके लॉन्च होने के कुछ दिन के अंदर ही इसको ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल सही सही था, जैसे नॉर्मली विटामिन सी पाउडर होना चाहिए वैसे था। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने जो फॉर्मुलेट किया है एल एस्कॉर्बिक एसिड, उसके साथ विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड। ठीक है, तो फेरुलिक एसिड और विटामिन ई एक तो एल एस्कॉर्बिक एसिड के साथ ज़्यादातर फॉर्मुलेट किया जाता है, क्योंकि एक तो ये उनके ऑक्सीडाइजेशन में मदद करता है और विटामिन ई अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो भी गया विटामिन सी, तो एटलीस्ट हमें विटामिन ई से वो एंटीऑक्सीडेंट जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैच मेड इन हेवन बोला था उसमें। और मुझे लगता है सही भी है, ये तीनों साथ में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट इस पाउडर से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अब हम उन पे आते हैं। सबसे पहली बात, आप इसका कलर देखिए, मैं यहाँ पे कहीं पिक डालूँगी कि ये कैसा होना चाहिए था और ये अब कैसा हो चुका है। इसमें अजीब सी गुठलियाँ बन चुकी हैं, ये बिल्कुल पीला पड़ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो रहा है। ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सारा इसका ऑक्सीडाइजेशन का, ये अगर ये टब के अंदर ही हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हमारे फेस पे कैसे वर्क करेगा, सबसे मेजर प्रॉब्लम। और अगर कोई चीज़ हमारे फेस पे वर्क ही नहीं करेगी तो हम उसे अप्लाई करेंगे ही क्यों ना। तो मेजर सबसे पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम, इन्होंने टब पर मेंशन किया हुआ है कि आपको जो इसके अंदर स्पून है उससे 1 स्पून आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र, 2 टेबल स्पून लगभग, इसमें जो स्पून है उसके हिसाब से 2 टेबल स्पून, मतलब इसके अंदर जो स्पून है उससे 2 स्पून के करीब मॉइस्चराइज़र लेना है और 1 स्पून पाउडर लेना है और उसको मिक्स करके यूज़ कर लेना है। ठीक है, बट बट
इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा है कि आपको मैक्सिमम हाफ स्पून, जो कि इसके अंदर स्पून है, उतना मैक्सिमम यूज़ करना है, और वो आपको 20% जो कि मैक्सिमम हम अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं उतना बेनिफिट, मतलब उतना फॉर्मुलेशन देगा, जो ठीक है। तो स्टार्ट क्या हुआ कि मैंने वेबसाइट पे मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, ऑब्वियसली टॉप पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ था। मैंने 1 स्पून यूज़ कर लिया। मैं पहले विटामिन सी यूज़ कर चुकी थी, तो 20%, तो मुझे लगा 20% पोटेंसी मेरे लिए अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 स्पून इससे भर के ले लिया, अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स कर लिया, एंड इट वॉज बर्निंग, बिकॉज हाफ स्पून आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते थे, और इन्होंने इस पे गलत इन्फॉर्मेशन देकर रखी थी। ठीक है, सबसे यार, यू आर सच अ रेप्यूटेड कंपनी, तो आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मिनिमलिस्ट पर्सनली मुझे एज अ कंपनी काफ़ी पसंद है। उनके सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने ट्राई किए हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे वर्क किए हैं, बट मिस इन्फॉर्मेशन यार। तो फिर मैंने उनको ईमेल किया था, और उनका रिप्लाई आया था कि इट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो ठीक है, वहाँ पे अब उनको फिर मैंने ऑक्सीडाइजेशन के बारे में भी मेल किया था, तो उनका मुझे रिप्लाई आया था कि फेरुलिक एसिड जो उन्होंने डाल रखा है वो ओवर टाइम थोड़ा सा येलो टिंट ले लेता है, और क्योंकि जार डार्क है तो उसमें थोड़ा और डार्क दिख रहा होगा पाउडर। तो ठीक है, उन्होंने ये सब बोला, बट ऑब्वियसली वो आया मुझे बहुत अलग था, और अब उसका कलर बिल्कुल अलग हो चुका है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। और अब हम पढ़ते हैं ये वर्क कैसा किया। ऑनेस्टली वर्क बहुत अच्छा किया। आई विश ये इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होता, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी यूज़ किया, और उसके यहाँ पे काफ़ी पिगमेंटेशन थी, उस पर बहुत अच्छा वर्क किया, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। मैं सुबह, जैसे कि इसमें दिया गया था कि मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके हाफ स्पून यूज़ करना है मैक्सिमम, मैंने वैसे यूज़ किया, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई थिंक दे आर रीफॉर्मुलेटिंग इट, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये आउट ऑफ स्टॉक है उनकी वेबसाइट पर, तो मुझे लग रहा है कि वो रीफॉर्मुलेट करके निकालेंगे। देखते हैं वो कैसा वर्क करता है, बट ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। फर्स्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ऑक्सीडाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद उन्होंने थोड़ा एक्सेप्ट भी नहीं किया कि ऑक्सीडाइजेशन एक्चुअली हो रहा है। वो बोलने लगे कि जार के अंदर डार्क दिख रहा होगा, फेरुलिक एसिड है। ठीक है, फेरुलिक एसिड है, वो ओवर टाइम थोड़ा सा येलो टिंट ले लेता पाउडर, बट इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना चाहिए आपके विटामिन सी में। तो ऑल तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बट मैं थोड़ी स्केप्टिकल हो चुकी हूँ इसको यूज़ करने को लेकर, इतना ज़्यादा कि यार कुछ साइड इफ़ेक्ट टाइप ना देते, इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो चुका है पाउडर। तो आई होप कि वो इसको रिफॉर्मुलेट करके फिर से निकालें, क्योंकि वर्क करने में ये बहुत अच्छा है। और विटामिन सी के डेरिवेटिव में एल एस्कॉर्बिक एसिड मेरा फेवरेट है। मुझे जहाँ भी दिखता है कोई एल एस्कॉर्बिक एसिड से फॉर्मुलेटेड विटामिन सी प्रोडक्ट, तो मैं उसे ज़रूर परचेज़ करती हूँ, क्योंकि और एक बात के विटामिन सी आपको मॉर्निंग में ही यूज़ करना है। मुझे नहीं पता इतनी सारी मॉर्निंग में यूज़ करने को लेकर, विटामिन सी को लेकर इतनी सारी फियर मॉन्गरिंग क्यों है, बट आप प्लीज़ इसको मॉर्निंग में यूज़ करिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है। और प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करिए। सनस्क्रीन और विटामिन सी कंबाइन मिलके बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपकी स्किन के लिए। और मैंने इसका पीएच भी चेक किया था। सबसे पहले मैंने पीएच किया था एक्वाउट मॉइस्चराइज़र के साथ, तो उसके बाद जो पीएच आया था इट वाज अराउंड 3 इश आया था, जो कि ठीक है, एल एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए ठीक है। उसके बाद मैंने इसे चेक किया था सिंपल लाइट मॉइस्चराइज़र के साथ, और उसमें पीएच बहुत कम आया था। इट वाज 2। मैं क्लिप भी डालूंगी, आप देख सकते हैं।
इट वाज टू, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया था। आई डोंट नो, शायद उसमें थोड़ा सा लैक्टिक एसिड है, तो वो साथ में मिलके इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया या जो भी है। तो मैं एक्वावोट मॉस्किना इनके साथ मैंने मिक्स किया था एंड पीएच लेवल वाज परफेक्ट जितना होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो में अगर कोई भी और प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं मैं उसे ट्राई करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई और प्रोडक्ट जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और कमेंट योर व्यूज़ अगर आपने भी इसे ट्राई किया है तो। बाय बाय।